आज भगवान की जैसी प्रेरणा भई है, उस प्रेरणा के अनुसार भगवान के एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए सदन कसाई। नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है सदन कसाई का। भगवान का भजन करके भगवत भक्ति के प्रताप से सदन कसाई तर गए। कसाई के कुल में जन्म हुआ, लेकिन भगवत भक्ति इन्हें प्राप्त हुई, भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। श्री प्रियादास जी महाराज 394 कवित्व में श्री सदन जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री नाभादास जी ने तो अपने मूल भक्तमाल में 96 कवित्व में 56 छंद में सदन कसाई का केवल नाम लिया है, पूरा चरित्र नहीं कहा। सदना दुख मोचन, सदना के दुख को भगवान ने दूर किया, इतना कहकर श्री नाभादास जी महाराज ने सदन कसाई के चरित्र का संकेत किया। आसाधर देवराज नीर सधना दुख मोचन। 96 56 छंद। पे भव प्रवाह निस्तारहित। भव प्रवाह अनेक भक्तों के चरित्र को एक ही कवित्त छंद में 56 छंद में श्री नाभादास जी महाराज ने इन भक्तों के चरित्र को संजोया। और इस 56 छंद की प्रथम पंक्ति में नाभादास जी कहते हैं, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। ये भगवान के जो भक्त हैं संसार में बहते हुए प्राणियों के लिए अवलंब बन गए। देखो, भक्ति में निराशा भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। अवसाद, अगर जीव ये सोच ले हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारा तो उद्धार हो ही नहीं सकता, हमारे ऊपर तो भगवान की करुणा नहीं हो सकती, ऐसा चिंतन अगर आ जाए हृदय में, बोले तो वह जीव फिर हार जाता। फिर वह जीव भगवान की भक्ति में, प्रेम में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाती। वो सोच लेता हम नहीं कर पाएंगे। यह भी एक दुर्गुण है, दोष है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य में 7 साधन का निरूपण किया है कि इन 7 साधनों से भक्ति, भगवत प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। उन 7 साधनों का जहां पर वर्णन किया भगवान रामानुजाचार्य जी ने, तो कहते हैं विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष साधन सप्तक जन्या भक्ति। विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, अनुद्धर्ष, इन 7 साधनों को बताया। अब साधनों की व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्योंकि विषयांतर होगा, लेकिन इन 7 साधनों में जो अंतिम 2 बताए, अनवसाद और अनुद्धर्ष, भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं अनवसाद, अवसाद न हो। अगर ये अवसाद हो गया कि हम तो तरेंगे ही नहीं, हम नहीं तर सकते क्योंकि हमने तो इतने पाप किए हैं, हमारा तो उद्धार ही नहीं होगा, इस बात का अगर अवसाद आ गया तो फिर भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो। अवसाद से ऊपर निकलकर अनवसाद, अवसाद मत करो। भगवान का दरबार तो इतना उदार है कि यहां तो बड़े बड़े पापी का उद्धार हो जाता। कोटि विप प्रबध लागी ही जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, जीव शरण में आ जाए तो भगवान उद्धार करते। बोले महाराज हो सकता है उस दरबार में भी मेरा उद्धार न हो। क्यों? यह भी एक बड़ी अद्भुत कथा है। इतनी बातें एक साथ याद आती, मैं सोचता हूं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, सारी बातें स्मरण में आने लगती। एक बार श्री धनुर्धर दास जी महाराज, रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य, जिनकी चर्चा हमने सुनाई थी, रामायण की कथा हो रही थी और रामायण की कथा में विभीषण शरणागति का वर्णन हो रहा था। और जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो जितने भगवान के परिकर थे, श्री हनुमान जी को छोड़कर और लक्ष्मण जी को छोड़कर जितने परिकर थे, सब ने विभीषण को आने से रोका और सबने कारण बताए। बोले इसको घुसने मत देना, ये राक्षस का भाई है, ऐसा है वैसा है।
वो बड़ी लंबी कथा है, पूरा एक सर्ग बीत गया उसी में, सबके कथन उपकथन में। इसकी चर्चा कथा में चल रही थी। धनुर्धर दास बैठ करके सुन रहे थे, और जब ये प्रसंग आया तो उठ गए और रोते हुए निकल करके भाग गए। दो रामानुज स्वामी ने देखा, बुलाया, धनुर्धर दास जरा आए। बोले तुम सत्संग छोड़कर दुखी होकर क्यों चले गए? तो धनुर्धर दास ने कहा मेरा उद्धार नहीं हो। जब विभीषण जैसे भक्त को भगवान के परिकरों ने इतनी परीक्षा ली और इतनी फटकार लगाई, घुसने नहीं दिया दरबार में, तो मेरे जैसा पापी तो जा ही नहीं सकता। अवसाद में चले गए। तब रामानुज स्वामी ने समझाया ऐसा नहीं है, भगवान करुणा वरुणालय है और तुम निश्चिंत रहो, भगवान की शरण में तुम्हें स्थान मिलेगा और तुम शरणागत हो, इसलिए तुम्हें ऐसा अवसाद नहीं करना चाहिए। तो अवसाद आ जाए कि हमारा उद्धार नहीं होगा, हम तो बहुत बड़े पापी हैं, बोले तो भक्ति नहीं हो सकती। और हमारे आचार्य तो कहते हैं चिंता मत करो, भगवान के दरबार में अगर तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई तो उससे भी बड़ा एक दरबार है, हाई कोर्ट से भी बड़ा एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट कौन है? बोले श्री जी का दरबार, श्री किशोरी जी का दरबार। उनकी दरबार में, उनके दरबार में तो निश्चित सुनवाई हो जाएगी। और हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान के दरबार में तो उसकी सुनवाई होती है जो शरण में आकर एक बार मैं आपका हूं ऐसी याचना करता है, उसके ऊपर कृपा होती है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति में कहते हैं, एक बार प्रपन्न होकर हे प्रभु मैं आपका हूं इति याचते, ऐसी याचना करता है, तब भगवान उसकी रक्षा करते। लेकिन किशोरी जी का दरबार, श्री जी का दरबार, बोले श्री जी का दरबार तो भगवान से भी बड़ा है। क्यों? बोले कोई उनके दरबार में जाकर के अगर शरणागति न भी करे, लेकिन उनके सामने अगर वो दुखी हो रहा है और किशोरी जी ने देख लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा, वो भगवान का शरणागत हो जाए। उदाहरण, अरे मातर्मैथिली राक्षसीस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। परसों की कथा में श्री पराशर भट्टर स्वामी जी का हमने स्मरण किया था। उन पराशर भट्टर स्वामी जी की यह रचना है श्री गुणरत्न कोश। श्री जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे देवी, हे मैथिली, हे जानकी, आपने तो राम जी के दरबार को भी छोटा बना दिया। आपका दरबार सुप्रीम कोर्ट हो गया और राम जी का दरबार हाई कोर्ट हो गया। रामस्य गोष्ठी लघुतराकृता, राम की गोष्ठी को, उनके दरबार को आपने लघुतर बना दिया, छोटा बना दिया। आपका दरबार सबसे बड़ा दरबार। क्यों? तो श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहती, मातर मैथिली राक्षसीस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकम तम च विभीषणम शरण मृत्यु क्षमौ रक्षतः सानः सांद्र महागस सुखयतु क्षांतिस्तवा कस्मिकी। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, हे भगवती, हमने देखा है भगवान के दरबार में तो जयंत की रक्षा हुई, विभीषण की रक्षा हुई, काकम तम च विभीषणम, लेकिन कब? बोले शरण मृत्यु क्षमौ रक्षता, शरण में आकर के उन्होंने कहा कि मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो, तब। लेकिन आपके दरबार में, आपके दरबार में हमने देखा है, उन राक्षसियों को देखा है। कौन सी राक्षसियां? बोले लंका की राक्षसियां, जो जानकी जी की रक्षा में नियुक्त थी। रावण ने उनको नियुक्त कर रखा था और सब बड़ी दुष्टा थी। उन राक्षसियों ने जानकी जी का घोर अपराध किया था। उन राक्षसियों ने आर्द्र अपराध किए थे, ताजा ताजा अपराध, आर्द्रापराध। क्या अपराध किया था? वो राक्षसियां किशोरी जी को इतना सताती थी। एक तो किशोरी जी भगवान के वियोग में दुखी रोती रहती, तब तक उधर से 4-10 राक्षसियां आ जाती, बड़ी भयानक भयानक, प्रघसा, शूर्पणखा, व्योमकेशी, ये सब राक्षसियां आ जाती और आकर के कहती क्या, आपस में सब झों 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 लड़ाई करती एक दूसरे, और कहती देखो इसका जो हृदय है ना उसको मैं खाऊंगी। दूसरी कहती इसकी आंतें मैं खाऊंगी। चौथी आती कहती मैं इसका सिर खाऊंगी। तीसरी कहती देखो भाई लड़ाई मत करो, अपना अपना हिस्सा तय कर लो। इस प्रकार आकर के भगवती जानकी को भयभीत करती। एक राक्षसी आई, उसने कहा सब हटो, मैं आज सुरापान करके
और इस मानुषी के मांस को खा करके इस निकुंभिला बेदी पर मैं नृत्य करूंगी, नाचूंगी। ऐसी ऐसी राक्षसी हमारा। मानुषीम मांस मास्वाद्य नृत्यामोथ निकुंभिलाम, इस निकुंभिला बेदी पर मैं नृत्य करूंगी इसके मांस को खा करके। और जानकी जी को जाकर के पकड़ लेते, जानकी जी भयभीत हो जाते। ये सब दृश्य हनुमान जी ने अपनी आंखों से देखा था। जब लंका गए थे, वृक्ष पर बैठे थे, ये सब चल रहा था नाटक। हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध था। जब रावण पर विजय हो गई, रावण का वध हो गया, भगवान ने हनुमान जी से, वानरों से कहा जाओ जानकी जी को आदर पूर्वक लेकर के आओ। हनुमान जी जब गए तो देखा वो सब राक्षसियां जहां तहां खड़ी थी। हनुमान जी की जब दृष्टि गई तो हनुमान जी ने कहा, मां सब काम तो हो गया लेकिन एक काम बाकी है। बोले क्या? बोले सबको दंड मिल गया लेकिन इन राक्षसियों को दंड नहीं मिला जिन्होंने आपको इतना दुख दिया। आप आज्ञा करो, मैं इनको दंड देना चाहता हूं। क्या दंड? हनुमान जी ने कहा, मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। बोले चित्रवध क्या होता है? बोले चित्रो विचित्रो वध, चित्रवध बड़ा विचित्र वध होता है। जैसे पुलिस विभाग में 3rd डिग्री दी जाती है, उसी को समझ लो। तड़पा तड़पा करके किसी को मारना, इसी को चित्रवध कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं इन राक्षसियों का चित्रवध करना चाहता हूं, आप आज्ञा करो, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत सताया है। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा तो राक्षसियां कांपने लगी, अब हमारी रक्षा कौन करे? और इतना विवेक भी नहीं उन राक्षसियों को कि मैं जानकी जी की शरण में चली जाऊं, शायद ये करुणामयी कृपा कर दे। जानकी जी की शरण में भी नहीं गई और थरथर कांप रही थी, लेकिन उनको देखकर जानकी जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और जानकी जी ने हनुमान से कहा, हनुमान मैं तो जानती थी कि तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो, सकल गुण निधानम हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम बंदर के बंदर ही हो। वहां पर जानकी जी ने हनुमान जी को प्लवंगम यही कहा, प्लवंगम माने बंदर। हनुमान अंजनी सुत ये सब संबोधन नहीं किया, प्लवंगम तुम बंदर के बंदर ही हो। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले तुम इनको दंड देना चाहते, इनका क्या अपराध है? हनुमान जी ने कहा इन्होंने आपको सताया है। जानकी जी ने कहा इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने स्वामी रावण के आदेश से ऐसा कर रहे थे। और सेवक कोई कार्य करता है तो वह कार्य उसके स्वामी का ही कार्य माना जाता है, और सेवक अगर कोई अपराध करे तो वह अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते, भृत्य के अपराध करने पर स्वामी को ही दंड मिलता है, और स्वामी को दंड मिल चुका है, रावण को दंड मिल चुका है, इसलिए ये दंड की अधिकारिणी नहीं है, इन्हें छोड़ दो। हनुमान जी के भय से उन राक्षसियों को जानकी जी ने मुक्त किया, जबकि वो राक्षसियां जानकी जी की शरण में नहीं आई। इसलिए आचार्य चरण इस भाव का चिंतन करते हैं और कहते हैं, मातर मैथिली राक्षसिस्त्वयि तदैव आर्द्रा अपराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्त गोष्ठी कृता। राम के दरबार को तो जानकी जी के दरबार ने आज छोटा बना दिया। तो भगवान की शरण में जीव आए, निश्चिंत होकर के आए, रक्षा होगी अवसाद से मुक्त होकर। और अगर वहां रक्षा नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, किशोरी जी तो है ही है, क्या चिंता, करुणामयी जानकी जी तो है ही है। तो रामानुज स्वामी यही कहते हैं, अवसाद मत करो, अवसाद करोगे तो भक्ति नहीं। और दूसरी बात उद्धर्ष, अनवसाद अनुद्धर्ष, भगवान की भक्ति करते हुए इतने फूले भी मत समाओ कि अब तो हमने सब कुछ कर लिया है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत भक्ति की, खूब नाम जपते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, ये भाव भी ना आने पावे, अति उत्कर्षता भावना भी ना हो, अनुद्धर्ष उद्धर्ष न हो, और अवसाद भी न हो। अवसाद से मुक्त होकर और उद्धर्ष न हो हमारे हृदय में कि हमारे द्वारा बहुत कुछ हो रहा है, तब भक्ति सफल होती। तो इस 56 छंद में श्री नाभादास जी कहते हैं, भव सागर निस्तार हित अवलंबन ये जन्म है। सदन कसाई जैसे भक्त हमारे लिए अवलंब है। क्या अवलंब है? बोले मन का अवलंब। हम सब साधन से हीन हैं, हमारा उद्धार कैसे हो? बोले तो सदन कसाई के चरित्र का चिंतन करो। जब सदन कसाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। यही अवलंब, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन्म है। सदन कसाई के चरित्र का विस्तार करते हुए प्रियादास जी कहते हैं
कि सदन जी का जो चरित्र है, इनकी जो भक्ति है, वो भक्ति की कसौटी है। जैसे कसौटी पर सोना कसने पर सोना की शुद्धता की परख हो जाती है, उसी प्रकार सदन कसाई की भक्ति कसौटी पर कसी हुई खरी भक्ति है। सत्य सदन कसाई जी का चरित्र भक्ति की कसौटी पर खरा उतरा। प्रियादास जी कहते हैं, सदन कसाई का जन्म ही कसाई के कुल में हुआ था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान के चरणों में भक्ति थी और दया का भाव था। कसाई में दया नहीं होती, लेकिन इनके अंदर दया का भाव था। कारण क्या था? बोले पूर्व जन्म के इनके संस्कार बहुत अच्छे थे। पूर्व जन्म के संस्कार से भी भक्ति में, भगवान के चरणों के अनुराग में प्रभाव पड़ता है। भागवत में कथा है गजराज की। गजराज जब डूबने लगा, सारे प्रयास उसके व्यर्थ हो गए, तब उसने भगवान को पुकारा। मूल बात यही है। और जब भगवान को पुकारा तो वहां पर महाराज परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी से कि महाराज ये तो हाथी था, इसको भगवान की याद कैसे आ गई? पशु था। तो वहां पर उत्तर दिया सुखदेव जी ने, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की याद आ गई। नहीं तो हाथी को भगवान की याद, भगवान क्या होते हैं उसको क्या पता? पशु था। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान की याद आ गई। तो अजामिल के भी पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण पशु बनना पड़ा, कसाई बनना पड़ा। जैसे गजराज का संस्कार बहुत अच्छा था। ये गजराज पूर्व जन्म में राजा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था और भगवान की पूजा कर रहा था। और तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो उठ करके उनका स्वागत नहीं किया, भगवान की पूजा में लगा रहा। गुरुजी नाराज हो गए और गुरुजी ने शाप दे दिया, बोले हाथी जैसे बैठे हो जाओ, हाथी हो जाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये प्रश्न वहीं उपस्थित हो गया। भगवान की पूजा कर रहा था, तब तक गुरुजी आ ही गए। अब किसको प्रणाम करे, किसको छोड़े, किसकी तरफ जाए? तो उत्तर दिया है, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी, उनकी चरण में जाना चाहिए। लेकिन राजा को यह समझ में नहीं आया, वो भगवान की पूजा में लगा रहा। गुरुजी नाराज हो गए और गुरुजी ने शाप दे दी, जाओ हाथी हो। थोड़ी सी गलती, बाकी संस्कार उसके बहुत अच्छे। वही संस्कार जागृत हो गए, भगवान की याद आ गई। सदन कसाई के साथ भी यही स्थिति थी। सदन कसाई पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण थे, काशी में रहते थे, वेद शास्त्र के पंडित थे। और एक बार मौन होकर के बैठे थे, मौन व्रत लिया था और बड़े सत्यनिष्ठ थे, सत्य बोलते, मन बचर कर्म से सत्य का पालन करते थे, कभी झूठ जीवन में नहीं बोले। तब तक उधर से कोई गाय भागती हुई गई, कोई कसाई उस गाय को पकड़ने जा रहा था, गाय निकल गई। वो कसाई आया, उसने पूछा इधर से गाय गई? तो मौन थे, बोल तो सकते नहीं थे, इशारा कर दिया इधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ लिया और गाय को काट दिया। उस गऊ की हत्या में इनका भी अंश आ गया। क्यों? बोले इन्होंने इशारा किया था। बोले सत्य बोला था उन्होंने, सत्य तो बोलना ही चाहिए। बोले सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिस सत्य के बोलने पर महान अनर्थ हो जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। न ब्रूयात सत्य न प्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों की रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए अगर कहीं झूठ भी बोलना पड़ जाए तो वह झूठ सत्य से भी श्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत में शुक्राचार्य जी महाराज इस नीति का वर्णन करते हैं राजा बलि की कथा के प्रसंग में कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रीषु, अगर स्त्री से कोई बात छिपा ले, न बतावे, तो झूठ बोलने का कोई पाप नहीं लगता है।
क्यों? बोले कोई जरूरी नहीं है कि सब बात सबको ही बताई जाए। देखो भाई, स्त्रियां यहां बैठी, नाराज न होना कि गुरुजी यही सिखा रहे हैं इन पुरुषों को। हम नहीं सिखा रहे हैं, शुक्राचार्य जी ने कहा, ये शुक्राचार्य जी की नीति। शुक्राचार्य जी कहते हैं स्त्रियों से अगर कोई बात झूठ बोल दे तो कोई बात नहीं। और नीति शास्त्र भी कहता है कि स्त्रियों के मनोभाव को जानने के लिए प्रच्छन्न वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। प्रच्छन्ना सस्यते वृत्ति ही स्त्रीणाम भाव परीक्षणे। यहां कहीं निंदा आलोचना की बात नहीं है, ये एक व्यवहार है, संसार का एक धर्म है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बने तो वहां पर कोई बात छिपा ली जाए तो कोई अपराध नहीं। स्त्रीषु नर्म, नर्म माने मजाक, हंसी, विनोद। हंसी और विनोद में अगर कोई बात कही जाए तो उसमें झूठ का कोई दोष नहीं होता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट आने पर, वृत्ति के नाश होने पर अगर कुछ ऐसा कह दिया जाए जो असत्य हो तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो वह झूठ सत्य से भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये पंडित जी सत्य की रक्षा के चक्कर में इशारा कर दिया, बोले इधर गई है, क्यों झूठ बोले। कसाई ने जाकर के गाय को मार दिया, उस गाय के वध का जो पाप था वो पाप इनको भी लगा। देखो, पाप एक व्यक्ति करता है लेकिन दोषी कई हो जाते हैं। चोरी एक व्यक्ति करता है लेकिन चोर के साथ जो जाता है वो भी पकड़ा जाता है, भले वो चोरी न करे। चोर जिसके घर ठहरता है, जो उसको आश्रय देता है, वो भी पकड़ा जाता है। चोरी का माल जिसके घर बरामद हो वो भी पकड़ा जाता है, कई भागीदार बन जाता है। सदन कसाई ने इशारा किया इसलिए इनको भी पाप लग गया। और परिणाम बोले मरने के बाद अगले जन्म में इनको कसाई बनना, उस फल को भोगने के लिए, उस कर्म के फल को भोगने के लिए इनको कसाई बनना। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, गहना कर्मणो गति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। किस कर्म का फल किसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसका निर्णय केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। इसलिए आज तक इस कर्म के रहस्य को बड़े बड़े विद्वान नहीं जान पाए। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते। एक उदाहरण आपको दे, अब कसाई गाय को काट रहा है तो प्रश्न यह है कि गाय अपने कर्म का फल भोग रही है अथवा वो कसाई पाप कर्म कर रहा है। दो प्रश्न हैं। अगर गाय अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोग रही है, वो जो भी जीव हो, जिस जीव की हत्या हो, वो जीव अपने कर्म का फल अगर भोग रहा है तो फिर मारने वाले का कोई दोष नहीं। और अगर मारने वाला नया कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो फिर वो बेचारा जीव मारा क्यों जा रहा है, उसकी क्या गलती। बड़ी विडंबना है। इस कर्म के निर्धारण को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ सकते। जितना समझो समझो, और न समझ में आवे तो बस भगवान के चरणों में भक्ति करते रहो। समझ नहीं पाओगे, बुद्धि पागल हो जाएगी। मरने वाला जीव अपने कर्म का फल भोग रहा है कि मारने वाला नए कर्म कर रहा है, इसका निर्णय कोई नहीं करता। अगर वो नया कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, तो मरने वाले का क्या दोष है, वो बेचारा दुखी क्यों हो रहा, उसे क्यों मारा जा रहा। और मरने वाला अगर अपने पाप कर्म को भोग रहा है तो मारने वाले का दोष क्या। फिर किसको पापी कहोगे, किसको पाप का कर्म भोगने वाला कहोगे, ये सारी व्यवस्थाएं समझ में नहीं। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। किस कर्म का कब फल प्राप्त होगा। आगे सदन कसाई जी के चरित्र में ही वर्णन आता है कि वो जो गाय थी और जो कसाई था, अगले जन्म में वो गाय स्त्री बनी और वो कसाई ही उसका पति बना। और पंडित जी जो थे वो तो सदन कसाई बने। बाद में उसी स्त्री ने अपने उस पति को मार डाला और दोष लगाया सदन कसाई जी के ऊपर, और सदन कसाई जी के दोनों हाथ काट लिए गए। न्यायाधीश ने आदेश दिया इनके हाथ काट लो। जिन हाथों से इशारा किया था गाय उधर गई, हाथ काट लिया। अपने अपने कर्मों का फल इस तरह से लोगों ने भोगा। तो कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। किस कर्म का फल कब प्राप्त होगा, कहां प्राप्त होगा, किस रूप में प्राप्त होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और कौन सा कर्म असत है, कौन सा सत है, इसका निर्णय भी बड़ा कठिन।
हाँ, उस कर्म का उद्देश्य अगर पवित्र है तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यह सत्कर्म है। देखने में वो कर्म बहुत पवित्र है, इस कारण से वो पवित्र है ऐसा नहीं माना जा सकता। भावना और उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक कोई डाकू था, अनेक हत्याएं किया था। किसी संत का प्रवचन हो रहा था, उधर से गुजरा, रुक गया, संतों का प्रवचन सुना, विचार बदल गए। सत्संग में आकर के तो बड़े बड़े सुधर जाते। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। पारस पत्थर में लोहा टच कर जाए तो सोना बन जाता है। अब उसमें यह तय नहीं है कि शुद्ध लोहा हो, पवित्र हो, वही सोना बनेगा। कसाई के घर का छुरा भी अगर छू जाए तो भी सोना हो जाए। क्यों बोले? पारस की विशेषता। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वो डाकू संतों के सत्संग में आया, उसकी बुद्धि बदल गई। मैंने इतने पाप किए, प्रायश्चित कैसे हो? कथा समाप्त हुई तो संत के पास पहुंचा। बोले महाराज हमने बहुत पाप किया। झूठ नहीं बोला, सत्य सत्य उसने बता दी। बोले महाराज आज तक मैंने 52 हत्याएं की हैं, 52 हत्या मैंने की है, इस पाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं इसका प्रायश्चित क्या करूं? तो संत जी भी बड़े विलक्षण, उन्होंने सूखी लकड़ी का इतना मोटा एक इतना विशाल डंडा दे दिया, खूब मजबूत, और कहा इस डंडे को कंधे पर रख लो और जाओ, घूमो, तीर्थों में भ्रमण करो, जहां तक तुम जा सको सारे तीर्थों में घूमते रहो। और जिस दिन ये डंडा जो लकड़ी का है ये हरा हो जाए और इसमें पत्ते निकल आवे, उस दिन तुम्हारा पाप समाप्त हो। अब सूखा डंडा कंधे पर लेके घूमो, उसमें हरे पत्ते निकलेंगे, वो हरा होगा? संभव तो नहीं। लेकिन संत ने कहा ऐसा करो तुम, और वह अभी दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकर के चल पड़ा, घूमता रहा, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। एक बार किसी जंगल से गुजर रहा था, थक करके एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तब तक वहां चरती हुई एक गाय आई। वो गाय बड़े प्रेम से चारा चर रही थी, तब तक सिंह उधर से गाय को मारने के लिए दौड़ा। उस डाकू ने देखा ये गाय बेचारी, ये सिंह तो इसे मार देगा, मैं इसको कैसे बचाऊं? इसको बचाने के लिए तो सिंह को मारना पड़ेगा, नहीं तो सिंह हमें मार देगा। सोचा, उस डाकू ने सोचा 52 हत्या तो मैंने की थी, आज फिर एक हत्या कर लेते हैं, क्या दिक्कत? जैसे 52 तैसे 53, कौन दिक्कत? अब वहां तो कोई बंदूक गोली थी नहीं, तलवार थी नहीं, उसी डंडे से उस शेर को मारा। डाकू तो था, पहलवान था, और मारा 2-4 डंडे में ही मार करके शेर को मार दिया। गाय की रक्षा हो गई। और ज्यों ही शेर मरा, गऊ प्रसन्न हो गई, गऊ चरती हुई आगे चली गई। उस डाकू का जो डंडा था उसमें हरे हरे पत्ते प्रकट हो गए, महाराज वो हरा हो गया। अब इस दृश्य को देख करके क्या कहोगे? ये हत्या करने पर उस डंडे में अंकुर प्रकट हो गया। बोले हत्या तो 52 किया था, और उस हत्या का वो प्रायश्चित कर रहा था, ऊपर से एक हत्या और हो गई, लेकिन वो डंडा हरा हो गया। क्यों? बोले आज जो हत्या हुई है इसका उद्देश्य बहुत पवित्र था, गऊ की रक्षा उद्देश्य था, इसलिए उसके पापों का प्रायश्चित हो गया। आज तक तुमने मारा है, लेकिन आज किसी को तुमने बचाने का काम किया है, पापों का प्रायश्चित। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, गहना कर्म गति। सदन कसाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, लेकिन थोड़ी सी गलती के कारण कसाई बनना पड़ा। तो संस्कार तो वो दिव्य था पूर्व जन्म का। इसलिए एक दिन बचपन में सदन कसाई जी जब बालक थे तो घर में कोई मेहमान आया। तो मेहमान के स्वागत के लिए इनके पिताजी जो थे सदन कसाई के, जिसके घर में इनका जन्म हुआ था, पिताजी घर में मां से, परिवार के लोगों से चर्चा कर रहे थे, आज अतिथि आने वाले हैं, आज मांस से इन अतिथियों का मैं स्वागत करूंगा। और एक बैल था उनके घर में। तो पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि आज इस बैल के दाहिने जंघे को काट करके उसी मांस से अतिथियों को भोजन कराऊंगा। सदन कसाई जी बालक थे, सुन करके हृदय में करुणा हुई, इस बैल को मारा जाएगा, इसके जंघे के मांस से अतिथि का स्वागत होगा। सदन कसाई 5 वर्ष के बालक उठ करके गए और उस बैल के गले से चिपक करके रोने लगे, और उसके कान में कहा, मेरे पिताजी तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारे पैर के मांस से अतिथि का स्वागत करना चाहते हैं, उन्हें भोजन कराना चाहते। वो बैल बोल पड़ा। बैल ने कहा
पूर्व जन्म में मैं कसाई था और उस समय मैंने इनको मारा था, इसलिए इस जन्म में ये मुझे मारेंगे। पैर काटने की क्या जरूरत है, पूरा ही पूरा मार दें, जीवन खत्म हो, मैं भी अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लूं। यह सुनकर परम ज्ञान उत्पन्न हो गया महाराज सदन कसाई। बचपन से हिंसा के कर्म को त्याग दिया, लेकिन कुल तो कसाई का है, दूसरा कोई धंधा नहीं, दूसरा कोई व्यापार कर नहीं सकते। अपने जीवन का निर्वाह अपने स्वकर्म से ही करना, यह भी शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। जिसका जो कर्म निर्धारित है जन्मना, उसी कर्म के अनुसार वो अपने जीवन का यापन करे, यही सिद्धांत। और भक्तों ने यही किया। जितने भक्त होंगे आप देखना, उन्होंने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया। कबीरदास जी जुलाहा के कुल में हुए, तो कबीरदास जी अपना जुलाहा का काम छोड़ करके दूसरा काम करने नहीं गए, वही ताना वही बाना। रैदास जी भगवान के परम भक्त हुए, लेकिन अपना जो उनका काम था जूतों का निर्माण करना, सिलना, उसी का व्यापार करना, वही उनका रोजगार था, जीवन में वही किया। सदन कसाई ने भी सोचा मेरे जीवन का आधार, मेरी जीविका तो यही है, मांस विक्रय, दूसरा काम मैं कर नहीं सकता और इस कार्य के लिए मुझे जीव की हत्या करनी पड़ेगी। तो सदन कसाई को एक मध्यम मार्ग मिला। मन में विचार किया, जीव की हत्या हम नहीं करेंगे, दूसरे किसी कसाई के यहां से मांस ला करके थोड़ा सा मुनाफा लेकर के हम बेच करके अपना काम चला लें। और इसी प्रकार किसी जीव का वध नहीं करते, कहीं से मांस ला करके उसी को थोड़ा मुनाफा लेकर बेच करके अपनी जीविका चलाते। जीव को न बध, किसी जीव का वध नहीं करे, जीव को न वध करें ऐसे कुलाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरिसों लगाए। कहीं से मांस ला करके उसी को बेच लेते और भगवान का भजन करते। ये भी नहीं कि खूब कमाना है, जितने में दाल रोटी चल जाए उतना कमा लिया तो हो गया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। धन की अत्यंत तृष्णा भी जीव को भक्ति में बाधक बना देती। धन की तृष्णा होगी, इतना कमा लें, इतना करते रहें, ये कर डालें, वो कर डालें, बोले तो भक्ति कब करोगे? उससे संतोष पाओ। जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतना कर लेते, उससे ज्यादा बटोरने का कोई धंधा नहीं था। एक दिन ऐसे कहीं जा रहे थे, रास्ते में सदन कसाई जी, तो उनको रास्ते में कहीं पड़े हुए शालिग्राम भगवान मिल गए। किसी के गिर गए होंगे या कहीं से आ गए होंगे, जो समझ, चाहे भगवान की ही लीला होगी, ऐसे ऐसा करने की इच्छा थी। रास्ते में कहीं शालिग्राम भगवान मिल गए, चमकते हुए बड़ी। अब शालिग्राम को देखा, अब ये पता तो था नहीं सदन कसाई को कि शालिग्राम भगवान होते हैं, ये नित्य भगवान का स्वरूप है। उस शालिग्राम के पत्थर को उठा लिया, चिकना था, सुंदर था, चमकदार था, लेकर के चले आए। सोचने लगे इस पत्थर को मैं बाट बना लूं, तौलने वाला बाट। लेकिन इसका वजन कितना है पहले ये तय हो। तो पहले से जो बाट बने थे, एक तराजू पर शालिग्राम को रखा, दूसरे तरफ 1 किलो का बाट रखा, तराजू बराबर, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। फिर उस बाट को हटा करके दूसरा बाट रखा और उठाया तो फिर बराबर। बड़ा अच्छा लगा, अरे ये तो अद्भुत पत्थर है। फिर तीसरा बाट रखा, चौथा बाट रखा, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो बाट रख दे उतने बराबर वो हो जाए। सदन कसाई ने सोचा ये तो बड़ा अद्भुत पत्थर है, एक ही बाट से सारा काम चल जाएगा, अलग अलग बटखरे रखने की जरूरत नहीं है, एक ही बटखरे से जो तौलना चाहो सो तौल लो। फिर तो उस पत्थर को, शालिग्राम शिला को अपने दुकान में रख लिया और उसी शालिग्राम के पत्थर से मांस तौल करके सदन कसाई दे देते थे महाराज। भगवान से वो तौल देता था, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, जिसको जितना चाहिए। और जब गाहक चला जाए तो बैठ करके भगवान का भजन करते सदन कसाई, भगवान गोविंद का गुणगान करते। एक दिन कोई महात्मा उधर से गुजरे, पारखी संत थे। उन संत ने देखा ये तो शालिग्राम शिला है और कसाई के घर में, ये कसाई खून के हाथ से, मांस के हाथ से शालिग्राम जी को स्पर्श करता है। महात्मा ने आकर के कहा, भैया मेरी एक बात सुनोगे? सदना तो संत प्रेमी ही था। सदना ने कहा, हाँ महाराज बताओ।
आप यहां कैसे आए, हमको बुला लेते, ऐसी गंदी जगह पर आपको क्यों आना पड़ा। तो उस महात्मा ने कहा, देखो ये तुम्हारे पास जो पत्थर है ये मुझे दे दो। अरे भाई ये मेरा बटखरा है, मैं इससे तौलता हूं। महात्मा ने कहा, ये भगवान है, शालिग्राम है, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनके बड़े नियम हैं और उस नियम से इनकी आराधना होनी चाहिए, और तुम इनको खून में गंदगी में रखे हो, ये बहुत बड़ा दोष लगेगा, इनको तो हमें दे दो, मैं इनकी खूब सेवा करूंगा, खूब पूजा करूंगा। शालग्राम भगवान नित्य भगवान है और शालग्राम में कोई दोष नहीं होता। खंडिता स्फुटिता भिन्ना अग्निदग्धा तथैव च शालग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। शालिग्राम भगवान की शिला अग्नि में अगर जल जाए फिर भी कोई दोष नहीं होता, फिर से धो धा करके उनको रख लो, पूजा कर दो। खंडिता टूट जाएं फिर भी शालिग्राम खंडित नहीं होते, वो शालिग्राम है टूट गए तो दो हो गए, अब दोनों की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। फुटिता फूट जाएं, क्रैक हो जाएं, चिटक जाएं, बोले फिर भी वो भगवान है। अग्निदग्धा तथैव च शालग्राम शिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। शालग्राम शिला में कोई दोष नहीं होता। और शालग्राम महात्म्य में तो लिखा है कि द्वारिका चक्र, गोमती चक्र और शालिग्राम भगवान की जहां नित्य सेवा होती है वहां मुक्ति में कोई संदेह नहीं। शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमम यत्र मुक्तिस्तत्र न संशया। वहां मुक्ति में संदेह नहीं। इसलिए शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी अद्भुत है। और शालिग्राम भगवान नित्य भगवान है। नित्य भगवान का मतलब शालिग्राम भगवान में भगवान का आवाहन नहीं करना पड़ता, प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः भगवान है। बाकी मूर्तियों में भगवान का आवाहन करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, लेकिन शालिग्राम नित्य भगवान के स्वरूप है। जैसे धन दो प्रकार का होता है, एक नित्य एक अनित्य। कागज की नोट जो है ये क्या है, बोले अनित्य धन है, और सोना, बोले सोना नित्य धन है। कागज की नोट देकर के आप सोना ले सकते हैं, सोना देकर के कागज की नोट ले सकते हैं, कीमत में अंतर नहीं है। 1 लाख कागज की नोट देकर के आप 1 लाख का सोना ले सकते हैं, और 1 लाख का सोना देकर के 1 लाख कागज की नोट भी ले सकते हैं। मूल्य में अंतर नहीं है, लेकिन तत्व में अंतर है। बोले तत्व में अंतर क्या है? बोले तत्व में अंतर यह है कि कागज की नोट अपनी सीमा में ही रहेगी तभी उसका महत्व है। जिस देश की नोट होगी उसी देश में चलेगी, दूसरे देश में चली जाए तो फिर वहां उसका कोई मतलब नहीं होगा। उस सीमा से बाहर जाने पर उसका मूल्य खत्म हो जाता है, और वो फट जाए, कट जाए, उसके नंबर गायब हो जाए, बोले तब नहीं चलेगी। गल जाए, सड़ जाए, नहीं चलेगी। लेकिन सोना, बोले सोना में कुछ विकार होने वाला नहीं, वो टूट जाए, चपटा हो जाए, टेढ़ा हो जाए, लेकिन उसकी कीमत घटती नहीं है। उसी प्रकार भगवान के 2 रूप हैं। जैसे धन के 2 रूप हैं, उसी तरह भगवान के 2 रूप हैं, एक नित्य एक अनित्य। नित्य रूप शालिग्राम भगवान है, और अनित्य रूप बोले विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप, जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती। वो मूर्ति खंडित हो जाए, बोले अब वो मूर्ति पूजनीय नहीं रहे। और मूर्ति अपने सीमा से बाहर चली जाए, मंदिर से बाहर चाहे जहां उसको लेकर के घूमते रहो, बोले तो मूर्ति की मर्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन शालिग्राम भगवान, बोले शालिग्राम भगवान कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, कैसी भी सेवा हो, वो नित्य भगवान है, उनकी भगवत्ता कभी घटती नहीं है। शालिग्राम जी के विषय में तो ऐसा भी है कि कई दिनों तक उनकी पूजा अगर न भी हो किसी कारण से, ऐसे तो शालिग्राम सेवा में है तो नित्य पूजा होनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से कई दिनों तक उनकी पूजा नहीं हुई, फिर भी उनकी भगवत्ता बाधित नहीं होती। और पहले जमाने में तो ऐसा होता भी था, हमने देखा है, बहुत ज्यादा नहीं, अभी कुछ दिन पहले, 25-30 वर्ष पहले, गांव में गए एक जगह, तो एक पंडित जी थे, उन पंडित जी के घर हम ठहरे थे। तो पंडित जी पुरोहित थे, गांव में कथा वथा बांचने जाते थे लोगों के यहां, सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा रोज तो होती नहीं, कभी कभी कोई जजमान बुलावे। तो जिस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हो उस दिन ठाकुर जी ढूंढे जाते थे। कोई जजमान उस दिन आया था उनके, तो शालिग्राम भगवान को ले जाना था। तो पंडित जी अपनी पत्नी से बोल रहे थे, दूर के हमारे संबंधी ही लगते थे परिवार के, लेकिन बहुत दूर का संबंध था, इसी कारण से मैं उनके घर ठहरा था। तो अपनी पत्नी से बोलने लगे,
कि ठाकुर जी कहाँ है, आज कथा करने जाना है। तो खोज करके ले आई डिब्बा में। तो हमने कहा लाओ देखें। देखे महाराज तो कई दिन से नहाए नहीं थे महाराज। तो हमने पूछा, वो संबंध में हमारे मौसा जी लगते थे, हमने कहा भाई मौसा जी आपने इनको स्नान नहीं कराया? बोले महाराज जब कथा होती है तो दूध दही घी से खूब नहा लेते हैं, फिर कथा होगी तब नहाएंगे, ऐसे ही होता। हमने कहा आप ऐसा करते? बोले हमारे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, हमारी तो ऐसी परंपरा चली आई। तो हमको लगा कि शालिग्राम भगवान तो नित्य ठाकुर हैं, उनमें कोई भेद हो नहीं सकता। अगर 2-4 दिन उनकी पूजा किसी कारण से नहीं भी हुई तो उनकी भगवत्ता, उनकी ईश्वरता बाधित नहीं होती। लेकिन मूर्ति में, बोले मूर्ति में अगर रोज भोग न लगाओ तो मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। प्रतिष्ठा के समय में ही तय कर दिया जाता इतना भोग तो लगाना है, रोज भोग लगाना। वो साक्षी गोपाल की कथा सुनी थी, मूर्ति के भगवान थे। साक्षी गोपाल जब चले तो उस ब्राह्मण से कहा देखो रोज 2 सेर भोग लगाओगे तब तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। क्यों? बोले इतना नियम है भोग लगाना। लेकिन शालिग्राम भगवान को तो अगर भोग नहीं भी लगे किसी कारण से तो उनकी प्रतिष्ठा, उनका स्वरूप ज्यों का त्यों रहता। अब तो महाराज ये सदन कसाई ने शालिग्राम भगवान की मूर्ति उन महात्मा को दे दी। बोले महाराज ले जाओ, हमको तो पता ही नहीं था कि ये भगवान, आप इनकी सेवा करो। वो महात्मा जी लेकर के गए महाराज, और महाराज ने खूब भगवान को दूध दही घी में स्नान कराया, इत्र की मालिश की, सुंदर मखमल के गद्दे पर ठाकुर जी को पधराया, चंदन लगाया, श्रृंगार किया, तुलसी अर्चना की और भोग समर्पण और सब करके महात्मा जी को बड़ा संतोष हुआ कि आज हमने एक बहुत अच्छा काम किया। ठाकुर जी को ऐसी गंदी जगह से लेकर के आए और इनकी सेवा हमने की, बड़ा मन को संतोष हुआ। लेकिन रात में जब सोए महाराज तो ठाकुर जी छाती पर चढ़ गए उस बाबा के। बोले बाबा तू मुझे क्यों उठा करके लाया? भगवान बड़े नाराज हुए। बाबा ने कहा महाराज वहां खून में गंदगी में आप पड़े थे अपवित्र जगह पर, मैं तो आपकी सेवा के लिए आपको लेकर के आया। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा रे बाबा चुपचाप मुझे सदना के पास पहुंचा दे, मैं वही रहना चाहता। महात्मा ने कहा वहां आपको क्या सुख मिलता है? तो भगवान ने कहा अपने कोमल कोमल हाथों से, खून से भीगे हुए हाथों से सदना जब मुझे उठा करके अपने तराजू में रख करके मुझे झूला झूलाता है तो जो सुख मुझे मिलता है वो सुख तुम्हारे मखमल के बिस्तर पे नहीं। भगवान ने कहा मुझे वो सुख वहां मिलता है। देखो भगवान को किस में आनंद आता है ये तो भगवान ही जानते, किस गुण पर ठाकुर रीझते हैं ये तो ठाकुर ही जानते। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, कौन सा गुण उनको अच्छा लगा ये तो वही जाने। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 भोग बनवा करके रखा। भगवान दुर्योधन के यहां नहीं गए और विदुर के घर पहुंचे और विदुर के घर केले का छिलका खाया और फिर लौट करके जब दरबार में आए दुर्योधन के यहां, दुर्योधन तो तिल मिला गया। इतनी बड़ी तैयारी मैंने की थी, मखमल के पावड़े बिछाए थे, 76 प्रकार की तो मैंने चटनी बनवाई थी आपके लिए। हाँ, एक चटनी खाओगे भूख बढ़ जाएगी। और आपने हमारे आतिथ्य का तिरस्कार नहीं किया, आपने तो इतने बड़े बड़े महापुरुषों का तिरस्कार कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोगों का आपने तिरस्कार किया। दुर्योधन तो बहस करने लगा भगवान से। भीष्म द्रोणावतिक्रम्य माम चैव मधुसूदन, हे मधुसूदन भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का और मेरा अतिक्रमण करके आप एक वृषल के घर जाकर के भोजन किए। कृतम वृषल भोजनम, एक दासी पुत्र के घर भोजन किए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा सुयोधन। भगवान ने कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन ही कहे। भगवान ने कहा सुयोधन भोजन करने की 2 परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति प्रेम और दूसरी परिस्थिति विपत्ति। हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब हम किसी के द्वार पर खाने के लिए जाते हैं, अथवा वो प्रेम से मुझे बुलाता है तब जाते। तीसरा कोई कारण नहीं होता। भोजन करने का कारण केवल 2 होता है, एक प्रेम और दूसरा आपत्ति, विपत्ति, अभाव, जो भी कह लो। तो भगवान ने कहा दुर्योधन इन दोनों में से कोई भी कारण हमारे तुम्हारे बीच दिखाई नहीं पड़ता। न च संप्रिय से राजन, हे राजन तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कोई प्रीति नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां भोजन कैसे करूं। और दूसरी परिस्थिति आपत्ति, विपत्ति, तो भगवान कहते हैं नैवापद्गता वयम, मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, कोई मैं भूखों थोड़ी मर रहा हूं, मैं द्वारिकाधीश हूं, क्या कमी है मेरे पास।
मैं क्यों तुम्हारे यहां खाने आऊं? और भगवान विदुर जी के यहां केले का छिलका खाने चाहिए। न जाने कौन से गुण पर। बोले न जाने नहीं, जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो गुण क्या है? बोले वो प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्रिय। शुद्ध प्रेम होना चाहिए। विदुर के अंदर प्रेम था, इसलिए भगवान पहुंच गए। सदन कसाई के प्रेम को, उसके हृदय के भाव को भगवान जान। भगवान ने कहा महात्मा से, देखो चुपचाप मुझे पहुंचा दो। महात्मा भगवान को लेकर के दौड़े दौड़े आए और सपने की सारी बात बताई और सदन कसाई को भगवान को दे दिया। महाराज कहीं नहीं, मेरा सदन कसाई जब मेरा गुणगान करता है, मुझे सुंदर मधुर मधुर गीत सुनाता है। सदन कसाई बड़ा सुंदर सुंदर भजन गाते थे, अकेले बैठे बैठे दुकान पर अपने। उनका एक पद यहां पर उद्धृत किया है आचार्य चरण ने कि मैं तो अति ही दुखित मुरारी, मैं तो अति ही दुखित मुरारी, 5 ग्राह लीलत मूकों गज ज्यों, हे प्रभु लेहु उधारी। गजराज को तो 1 ग्राह ने पकड़ा था, हमको तो 5-5 ग्राह पकड़े हुए। ये 5 ग्राह क्या है? बोले विषय रूपी ग्राह, रूप रसगंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों के ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। नाम गरीब निवाज तिहारो। सदन कसाई कहते हैं आपका नाम ही गरीब निवाज है। देहु विषय हठितारी, कृपा करके आप इन विषयों को मेरे जीवन से हटा दो। सुजस पतित पावन निज राखो सदना कहत पुकारी। हे प्रभु, आपका नाम पतित पावन है, ये आपका सुयस है। अगर मेरे जैसे पतित का उद्धार आप नहीं करोगे तो आपका ये पतित पावन नाम व्यर्थ हो जाएगा। दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट। ये दीन दयाल का जो विरद है, बाना है, जो आपकी यश कीर्ति है, ये बिगड़ जाएगी। इसलिए हे दीन दयाल पतित पावन निज राखो सदना कहत पुकारी। इस सदना को अपने चरणों का दास बना करके रख। ऐसे ऐसे भजन गा गा करके भगवान को सुनाते थे और यही सुनने के लिए भगवान उन संत के घर से फिर सदना के पास आकर के संत ने कहा महाराज ये भगवान है, इनको आप रखो, ये मेरे पास नहीं रह सकते। अब तो सदन कसाई को बड़ी चिंता भई। सदन कसाई ने सोचा ये भगवान को मैं इस गंदगी में रख करके इतने दिनों से कष्ट दे रहा था। सदन कसाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर तो भगवान को उठा करके सदन कसाई ने हृदय से लगा लिया और सदन कसाई ने संकल्प किया अब आज से ये भी काम हम नहीं करें। अब मांस बेचने का धंधा भी बंद। वेई हरि उरधारी डार दियो कुलाचार। दे हरि वो छोड़ दिया अपना धंधा भी। बोले अब मांस भी नहीं बेचेंगे, अब तो भगवान की भक्ति करेंगे। शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर चल पड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, जगदीशपुरी के लिए। आज जगदीश को यही कथा सुननी थी, इसीलिए पहले ही आकर के जगदीश ने संकेत कर दिया। वो प्रयाग से माता जी आई थी, टोकरी में जगदीश भगवान को लाई थी, साथ में गंडकी सुत भी थे, शालिग्राम जी भी। आते ही मैंने व्यासपीठ पर देखा गंडकी सुत नीचे बैठे थे। हमने कहा इनको ऊपर पधराओ, आज लगता है सदन कसाई की ही कथा सुननी है ठाकुर जी को, इसलिए शालिग्राम भगवान पधारे। देखो यही चिंतन भक्ति, यही भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जिनका अनुभव किया जा सकता और अनुभव करने पर ये सारी बातें समझ में आती। अब तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए सदन कसाई जी चल पड़े शालिग्राम भगवान को लेकर। रास्ते में संतों की मंडली मिल गई। जगन्नाथपुरी की यात्रा में वो संत लोग जा रहे थे, उन्हीं की मंडली में शामिल हो गए और चल पड़े। मिलो एक। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कहीं ना कहीं से उन संतों को पता चल गया कि ये कसाई है। अब तो उन संतों में और लोगों में आपस में चर्चा हुई, भाई इस कसाई को अपने इस दल में क्यों शामिल करें, थोड़ा इससे दूरी बनाओ। बोल तो कुछ नहीं रहे थे लोग, लेकिन थोड़ा मन का भाव बदल गया। मन का भाव बदला तो श्री सदना जी ने देखा, जान गए। कोई मन में जो बात आती है भले व्यक्ति बोले ना, लेकिन चेहरा बता देता। मन महीप के हाल को दृग दीवान कह दे, आंखें बता देती। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि हृदय के भाव को चेहरा देख करके व्यक्ति जान लेता है। आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर,
खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। लिफाफा देख करके ही पता चल जाता है खत में क्या लिखा होगा, कहां से आया है, किसने भेजा है, इतने से अंदाजा लग जाता है। उसी प्रकार चेहरा देखकर आदमी के अंतर्भाव को भी पढ़ा जा सकता है, फेस रीडिंग जिसको आज की भाषा में कहते हैं। सदन कसाई जी ने भी अनुभव कर लिया, इन महात्माओं को, इन लोगों को मुझसे थोड़ी पीड़ा हो रही है, अनुकूलता नहीं लगती, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया और थोड़ा दूर दूर होकर के चलने लगे। आप दूर दूर रहे जानी पाए। अब जगदीश की यात्रा में जब चल पड़े तो रास्ते में कहीं कुछ मांग लेते और उसी को खा लेते, उसी से पेट भर जाता। फिर रात्रि विश्राम करते चल पड़ते। एक गांव रास्ते में पड़ा, उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए श्री सदना जी एक गृहस्थ के घर पहुंचे। प्रियादास जी लिखते हैं, आयो मार्ग रास्ते में एक गांव पड़ा, उस गांव में एक गृहस्थ के घर भिक्षा लेने के लिए श्री सदना जी पहुंचे। तो उस घर की जो गृहिणी थी, उस गृहिणी ने जब सदना जी को देखा, भिक्षा तो दिया, लेकिन भिक्षा के साथ साथ सदना जी के स्वरूप को देखकर नयो रूप देख, सदन जी युवा थे, सुंदर भी थे, देख करके वो रीझ गई और उसके मन में काम विकार उत्पन्न हो। प्रियादास जी कहते हैं कि नयो रूप देख को तिया रीझ परी है। उस तिया ने, उस स्त्री ने कहा, आप बैठो, मैं आपको भोजन कराऊंगी। बोले हमको दे दो, मैं लेकर के जाऊंगा, रास्ते में कहीं खा लूंगा। लेकिन वो तो उनके स्वरूप पर मोहित थी। उसने कहा नहीं, मैं तो भोजन कराऊंगी, आप बैठो। बहुत निहोरा किया, बहुत विनती की और बैठा करके भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वो चलने लगे, बोले महाराज अब तो आप आज यहीं विश्राम करो। जबरदस्ती रोक लिया। रहो निस सोए आई मेरी मति हरी। और आधी रात में जब घर के लोग सो गए तो वो श्री सदना जी के पास आई और अपने मनोभाव को व्यक्त किया और उसने ये कहा कि मुझे आप अपने साथ लेकर के चलो। लेवो मोह, बड़ी अद्भुत है। एक एक शब्द में इतने भाव पिरोए हैं प्रियादास जी। ये भक्तमाल की टीका कहते हैं, लेवो मोको संग करो काटो तो न होए रंग। उस तिया ने कहा मुझे अपने संग ले चलो, मैं आपके साथ ही अब रहूंगी और रात में हम लोग यहां से निकल चले। तो सदन जी ने कहा कि करो काटो तो न होए रंग, तुम तो अपना गला भी काट करके रख दो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, यह धर्म नहीं है। वो तो अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे सदन जी। बोले ये अधर्म है, तुम अपना गला भी मेरे लिए काट दोगी, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लेकिन कामातुर व्यक्ति की बुद्धि विकृत हो जाती। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और उसे कुछ और ही समझ में आ गया। उसने सोचा ये मुझे चाहते तो हैं, लेकिन मेरे पति से डर रहे हैं। ये घुमा करके ये कहना चाहते हैं कि पहले अपने पति को मार डालो तब मेरे साथ चलो। सदन जी ने तो ये कहा कि करो काटो तो नो होए रंग। अगर तुम अपना गला भी काट लोगी तब भी ये रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। लेकिन उसका उल्टा तात्पर्य समझ लिया। उसने सोचा कि ये पति को मारने की बात कह रहे हैं और वो बूझ नहीं पाई इनकी बात को, और गई और जाकर के धारदार हथियार लेकर के अपने सोते हुए पति को ही मार डाला। बूझी और अपने पति का गला काट दिया और आकर के बताया कि आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया, हमने अपने पति को मार डाला, अब निश्चिंत हो जाओ, अब तो मुझे अपने साथ ले चलो। अब तो सदना जी ने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुमने अधर्म किया है, ये पाप है। अब उसने सोचा कि ये भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मैंने अपने पति को भी मार डाला, अब मैं क्या करूं। फिर तो उसने अपना त्रिया चरित्र दिखाया। प्रियादास जी कहते हैं कही अब आप में उस स्त्री ने जो नाटक मचाया, हल्ला मचाया, गांव वाले आ जाओ। अब तो भीड़ लग गई, क्या हुआ क्या हुआ। स्त्री ने कहा कि इनको साधु समझकर, भिखारी समझकर मैंने आश्रय दिया, भोजन कराया, और ये मेरे ऊपर दुर्भाव रखते थे और इन्होंने मेरे पति को मार डाला, मैं तो विधवा हो गई। हाय हाय करके ऐसा नाटक किया कि गांव वालों को विश्वास हो गया। क्यों? बोले कटा शरीर रखा। हाकिम बुलाए गए, पकड़े गए महाराज सदन कसाई जी। हाकिम पकड़ करके ले गए। हाकिम और सारी बात सुनी गई। उस नारी के त्रिया चरित्र को कोई समझ नहीं पाया।
इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। और ऐसी उल्टा स्त्रियां कुछ न कुछ अनर्थ करती। एक कुल्टा स्त्री का दृष्टांत दिया। एक कुल्टा स्त्री बड़ी विचित्र थी। रात्रि में जब उसका पति सो जाए तो घर छोड़ करके कहीं चली जाती। एक दिन पति ने जान लिया, गई है बाहर, घर बंद कर लिया। अब आई, दरवाजा पीटने लगी, खोलो खोलो। तो पति ने कहा, अब दरवाजा नहीं खुलेगा, अब सवेरे तक तुम बाहर रहो और तुम्हारे चरित्र को दुनिया आज जाने। उसने सोचा अब क्या करें, मैं तो फंस गई चक्कर में। तब उसने अपना चरित्र दिखाया। उसने बाहर से ही कहा, अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगी और जा रही हूं मरने के लिए। और कुएं के पास जाकर के एक बड़ा सा पत्थर लेकर के उस कुएं में झम्म से फेंक दिया। अंधेरी रात में झम्म की आवाज हुई। उसका पति देखा, अरे वो तो कूद गई लगता है। गेट खोल करके दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के कुएं की ओर देखने लगा। तब तक वो फट से घर में घुस गई, भीतर से उसने बंद कर लिया। अब पति कहे, गेट खोलो। उसने कहा, बाहर रहो, सवेरे बताऊंगी तुम क्या करते हो। अब तो तुम फंसे। अब तो पति बेचारा चक्कर में पड़ा। बोले अब क्या करें। पति ने सोचा, अब तो हम ही को कुआं में कूदना चाहिए, नहीं तो सवेरे पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। अंत में उसके पति ने जाकर के उस कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, लोक लज्जा के वजह। तो महाराज इस स्त्री ने सदना कसाई को फंसा दिया। हाकिम ने पकड़ा और कहा, तुमने इसके पति को मारा है। तो सदन जी तो भगवान के भक्त, उन्होंने सोचा मैं क्या कहूं। अगर मैं कहूं कि मैंने नहीं मारा है, फिर भी इनको जो करना है वो करेंगे ही, बात बढ़ेगी, बहस होगी। इससे अच्छा है जो होना है वो हो जाए। सदन कसाई जी ने कहा, हां मैंने मारा है। हंसते हुए स्वीकार कर लिया। हाकिम पकड़ी पूछे, हाकिम आश्चर्य। बोले आज तक इतने मुकदमे मेरे सामने आए, लोगों ने अपने अपराध की कितनी सफाई दी, कितनी गवाही दी, लेकिन इसने तो एक बार में स्वीकार कर लिया मैंने मारा। और जब इसने स्वीकार कर लिया है तो इसे मृत्यु दंड देना ठीक नहीं है, इसका दंड कुछ कम कर दिया जाए। तो हाकिम ने कहा, इसके हाथ काट लिए जाए। जिस हाथ से इसने हत्या की है इसके दोनों हाथ काट लिए जाए। हाथ काटने का आदेश हुआ और सदन कसाई जी का हाथ काट दिया। दोनों हाथ यहां से काट दिए, खून बहने लगा। और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगदीश का स्मरण करते हुए सदना जी चल पड़े। कट्यो करी गया मानो जगदीश का दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए जगदीश ने अपना ही रूप प्रदान कर दिया। सदना जी, ठाकुर जी के आगे हाथ नहीं है, जगदीश का यही तो रूप है। मानो जगदीश ने अपना ही स्वरूप इनको प्रदान कर दिया। सदना जी बड़ी ही खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े और मन में यही सोचते जा रहे हैं, मेरे ही किसी पाप का ये परिणाम। सच्चा भक्त वही है जो दुख की घड़ी में, विपत्ति में भी किसी को दोष न दे, अपना प्रारब्ध समझकर, अपने कर्मों का फल समझ करके उसे भोग ले। भरत जी यही कहते। भरत जी किसी को दोष नहीं देते। राम जी वन में गए, लोगों ने कहा राम जी वन में क्यों गए? किसी ने कहा मंथरा के कारण गए, मंथरा ने षड्यंत्र किया। दूसरे ने कहा मंथरा की गलती नहीं है, केकई के कारण गए। मंथरा तो नौकरानी थी, केकई महारानी थी। एक नौकरानी की बात को महारानी ने क्यों माना? महारानी को बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, महारानी का भी दोष नहीं, दोष तो महाराज का है। कि महारानी की एक अनुचित बात को महाराज ने क्यों मान लिया? दोष महाराज का है। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, महाराज का भी दोष नहीं है, दोष तो राम जी का है। अरे भाई राम जी का क्या दोष है? राम जी को तो वन भेजा जा रहा है। लोगों ने कहा नहीं, दोष राम जी का है। जब राम जी को वन में भेजने की बात कही गई तो राम जी को इसका प्रतिकार करना चाहिए था। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं वन में क्यों जाऊं? वचन आपने मां को दिया है, आप जानो वो जाने। इनके वचन की पूर्ति के लिए मुझ निर्दोष को वन भेजा जाए? राम जी को ऐसा कहना चाहिए था। राम जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और चुपचाप स्वीकार कर लिया, दोष तो राम जी का है। लेकिन भरत जी से पूछा गया कि दोष किसका है, इस अनर्थ का मूल कौन है? तो भरत जी कहते हैं कि न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। मंथरा का कोई दोष नहीं है, महारानी केकई का कोई दोष नहीं, महाराज का भी कोई दोष नहीं है, राम जी का भी तो कोई दोष नहीं है। बोले तब?
तो भरत जी कहते हैं कि मत पापमेवात्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। मेरा पाप ही रघुनंदन के वन गमन का, इस विपत्ति का, इस दुख का कारण है। ये मेरे ही कर्मों का फल है। और यही बात गोस्वामी जी भी लिखते हैं, मोहि समान को पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो, यही लगी राम बनवासु, यही लगी राम बनवासु, यही लगी राम बनवासु, यही लगी राम बनवासु, मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप। भरत जी कहते मेरे समान पापी कौन होगा, ये मेरे ही पापों का परिणाम। तो दुख में, विपत्ति में अपने ही कर्म को, अपने प्रारब्ध को कारण मानकर अपने मन को समझा लेना चाहिए, दूसरे को दोष नहीं देना। सदन कसाई जी ने कहा मेरी ही कोई चूक होगी, और श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगदीशपुरी आ गए। और जब जगदीशपुरी में पधारे, जगन्नाथपुरी धाम में, भगवान को अपने भक्त की याद आ गई। भगवान ने देखा मेरा भक्त सदना आ रहा है। सदना की भक्ति पर रीझे ठाकुर ने अपने पंडा पुरोहितों से कहा, जाओ मेरी पालकी लेकर के जाओ, और मेरी पालकी में बैठा करके मेरे भक्त सदना को लेकर के मंदिर तक आओ। जगन्नाथ जी ने अपने पंडा पुरोहित को आदेश दिया, जगन्नाथ